नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, भूलकर मत करना भगवान भोलेनाथ की ऐसे पूजा नहीं मिलेगा शिव पूजा का पूरा फल। दोस्तों, महामूर्ख होगा, महाअज्ञानी होगा ऐसे ही व्यक्ति आज की इस वीडियो को नहीं देखेगा और अपना ज्ञान को नहीं बढ़ाएगा। दोस्तों, जो ज्ञान होती है वो हमेशा व्यक्ति को बहुत ही आगे बढ़ाने में काम करता है, बहुत ही आगे लेकर के जाता है। दोस्तों, ज्ञान कहीं से भी हो हमें हासिल जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, शिव जी की पूजा की एक अपनी विशेषता होती है, एक नियम होती है, और जिन नियम का पालन न करने पर भगवान भोलेनाथ रुष्ट होते हैं, नियम का पालन न करने पर शिव जी की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। और दोस्तों, ये जो आप शिव जी की पूजा करेंगे तो इनके फल भगवान भोलेनाथ नहीं बल्कि दोस्तों शिव जी के गण आपसे चुरा लेते हैं। मैं सारे गुप्त जानकारी बताऊंगा, इसलिए बोला हूं कि इस वीडियो को आज ध्यान पूर्वक देखें और इस वीडियो को मिस मत करना। एक छोटे सी जानकारी आपके जीवन को बदल करके रखेगा। और शिव पूजा का फल यकीन मानिए, आप एक भी बेलपत्र मत चढ़ाना, बिना बेलपत्र चढ़ाए, बिना उपवास रखे, बिना व्रत रखे, आपको शिव पूजा का पूर्ण रूप से फल मिलेगा। और दोस्तों, जो लोग उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, उनसे भी आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा के दौरान कई कांवड़िया मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हमने कई कांवड़ियों को दुर्घटनावश मृत्यु प्राप्त होते हुए देखे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान भी दोस्तों संयम एवं नियम का पालन करना होता है। हमने स्वयं कई कांवड़ियों को यात्रा के दौरान दोस्तों दुर्घटना होते हुए देखे हैं। यात्रा के दौरान उनके साथ कई अत्याचार होते हुए देखे हैं। दोस्तों, इसलिए आज शिव जी की पूजा की नियम एवं संयम आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, कई लोग कांवड़ यात्रा में जाते हैं, लेकिन दोस्तों क्या करते हैं, गुटखा है, तंबाकू है, खैनी है, ये सारे चीजों को खाते हैं और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। दोस्तों, इसलिए ऐसे लोगों का विनाश हो जाता है। इसलिए दोस्तों, कांवड़ यात्रा जब भी करे संयम एवं नियम का पालन करना जरूरी होता है। इसलिए मैं आज की इस वीडियो में पहले ही बताया हूं कि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही सुंदर जानकारी है। ऐसे वीडियो आप लोगों को बार बार मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं आप लोगों के लिए काफी मेहनत करके ये वीडियो तैयार करूं और मेरा एक ही मकसद है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप सब मेरे दर्शक नहीं बल्कि आप सब मेरे परिवार के हिस्से। मैं आप लोगों को वह गुप्त जानकारी भी बता दूं जो जानकारी लोगों की परीक्षा लेते हैं और शिव पूजा के दौरान उन्हें फल नहीं मिल पाता। और ऐसे व्यक्ति फिर हमें बाद में बोलते हैं, गुरुजी हम शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन हम जिस दिन से पूजा करना शुरू कर चुके हैं उसी दिन से हमारे जीवन में दुख आती है। हम शिव जी की खूब पूजा करते हैं लेकिन हमारे दुख, दरिद्र एवं तकलीफ समाप्त नहीं हो पा रही। इसके कारण क्या, ये सारे जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखिए जो शिव जी की पूजा है इसमें नियम एवं संयम ये जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो दोस्तों आपको नुकसान जरूर हासिल होगा। कई भक्तों हमें, जो भगवान भोलेनाथ जी के कई भक्त हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें कमेंट करते हैं, गुरुजी हम खूब पूजा कर रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में और भी तकलीफ बढ़ता जा रही है। सारे तकलीफ आपके जीवन में क्यों आता है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी शिव जी की पूजा की पूरा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर में बिना पूजा पाठ कर ही प्रसन्न हो जाइए, फिर शिव जी की पूजा करते हैं तो उस पूजा पाठ का फल 1 गुना नहीं बल्कि आपको 1000 गुना ज्यादा बढ़ करके प्राप्त हो। तो दोस्तों, आप जो है कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना और हमारे वीडियो में बताएंगे संयम एवं नियम का पालन जरूर करना। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, हमारे मेहनत सार्थक होती है और हमारे परिश्रम पर रंग लाते हैं। दोस्तों, हमारे परिश्रम जो है सार्थक होती हैं। और आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन अप होता है। दोस्तों, हमारे जो है, हम एक बोलचाल की भाषा में बताना चाहेंगे, हम जो मेहनत करते हैं आप सभी लोगों के लिए, जो वीडियो लेकर के आते हैं दोस्तों, वो सब सार्थक होता है। वो सब हमारे मेहनत को एक प्रकार के बोल सकते हैं दोस्तों कामयाब बनाता है। दोस्तों, जिस दिन से आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करना शुरू करते हैं उसी दिन से भगवान भोलेनाथ की अदृश्य शक्ति आपके साथ में रहना शुरू कर देते हैं और आपकी कठोर परीक्षा भी लेते हैं। और आपके कठोर परीक्षा लेना उसी टाइम से आरंभ भी हो जाता है। दोस्तों, इस परीक्षा में अधिकतर लोग असफल हो जाते हैं, फंस जाते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ
आपके परीक्षा नहीं लेते, बल्कि भगवान भोलेनाथ जी के जितने भी गढ़ हैं ये सब आपके परीक्षा लेते हैं और आपके जीवन में दुखों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं, जिससे आप घबरा करके शिव जी की पूजा को आधे बीच में छोड़ देते हैं और इसलिए दोस्तों आपकी जीवन पनौती पर आ जाता है। कहने का मतलब है कि शिव जी की जो गढ़ हैं वो आपके परीक्षा लेते हैं, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। वीडियो में मैं आप लोगों को एक उदाहरण देके समझाऊंगा। दोस्तों आपने देखा होगा उसी पत्थर की पूजा होती है जो ठोकर खा खा करके मूर्ति बन पाते हैं। दोस्तों जो पत्थर ठोकर नहीं सह पाता किसी काम का नहीं आता। उसी प्रकार दोस्तों जो व्यक्ति परीक्षा में विफल हो जाता है, परीक्षा का सामना नहीं कर पाता, बिल्कुल ही दोस्तों उनका कोई इस कहा जाए तो समाज में स्थान नहीं होता। दोस्तों ऐसे लोग हमेशा दुख एवं तकलीफ को भोगते हैं। तो हमेशा याद रखें इस दुनिया में भोलेनाथ के बहुत ज्यादा भक्त हैं। मृत्यु के पश्चात जितने भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं ये सब शिवगढ़ बन जाते हैं, अर्थात दोस्तों शिव जी के धाम को प्राप्त होता है, शिव जी में जाकर के लीन हो जाते हैं, शिव रूपी तत्वों को प्राप्त होता है। तो दोस्तों एक याद रखना दोस्तों, हर कोई चाहता है कि आप उनसे आगे ना जाएं, चाहे अध्यात्म क्षेत्र हो चाहे कंपटीशन, आप एग्जाम दिलाते हो। दोस्तों आपने देखा होगा आप दो दोस्त हैं और आप दोनों तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, तो एक दोस्त आपसे चाहेंगे कि वो आप आगे ना जाएं और आपके दोस्तों आगे न जाने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। उसी प्रकार दोस्तों ये जो साधना क्षेत्र है इसमें जो देवी देवताओं की गढ़ होते हैं आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो कभी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं या फिर कोई भी देवी देवता का पूजा कर रहे हैं और उसमें आपको या फिर आपकी परीक्षा लिया जा रहा है तो आपको घबराना नहीं। दोस्तों ये प्रथम चरण होती है परीक्षा की, और जब आप परीक्षा को पार कर जाते हैं तो आपको नाना प्रकार की सिद्धि एवं कई प्रकार के ऐसे अलौकिक आपके साथ में आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा। अब आइए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरीका से करे शिव जी की जो है दोस्तों पूजा, आपको पूरा मिलेगा इसके फल। और कुछ त्याग भी हैं, कुछ नियम भी हैं। सर्वप्रथम तो त्याग जान लेते हैं कि हमें कौन सा चीज का त्याग करें जिससे हमें अत्यधिक लाभ प्राप्त हो और शिव पूजा के दौरान हमारे शिव पूजा खंडन ना हो। तो सावन में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना सात्विक भोजन करें। जो व्यक्ति पूरे सावन माह भर सात्विक भोजन करते हैं दोस्तों ऐसे व्यक्ति का हमेशा आत्मा कल्याण होता है। हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो इसलिए दोस्तों अगर आप अपने मन में भगवान को बसाना चाहते हैं, प्रभु को बसाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि शिव जी की पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त हो, तो प्रथम नियम यही कि सावन में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज एवं जो तामसिक भोजन कहे गए इन सब का सर्वप्रथम आपको त्याग करना जरूरी है। दूसरा नियम कहे गए दोस्तों जूते चप्पल का आपको त्याग कर देना है। कई लोग बोलते हैं कि सावन में कांवड़ यात्रा करते हैं, लेकिन दोस्तों कांवड़ यात्रा करने से पहले जूते चप्पल पहनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरे सावन की फल आपको प्राप्त हो जाए, शिव जी की पूजा की फल आपको प्राप्त हो जाए, तो पूरे सावन महीने भर जूते चप्पल का त्याग कर देना। जूते चप्पल का त्याग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो नियम कहे गए वो है मन वचन कर्म से शुद्ध होना जरूरी होता है। अब ऐसा नहीं कि आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं और आपके मन कहीं और लगे हैं, कहीं और आकर्षित हो रहे हैं। और दोस्तों यहाँ तक कि हमने देखे हैं जो व्यक्ति सदाचार नहीं रहते, सदाचार का पालन नहीं करते, चाहे वो कितना भी शिव जी की पूजा कर ले, अपने माथे को शिवलिंग पर ठोक ठोक करके दोस्तों अपने प्राण भी त्याग कर दे तो उन्हें शिव जी की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए मन वचन कर्म से हमें शुद्ध होना जरूरी होता है। चौथा नियम है दोस्तों झूठ नहीं बोलना है। जो लोग झूठ बोलते हैं, पर की निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति पर भोलेनाथ नहीं बल्कि दोस्तों कोई भी देवी देवता अपना आशीर्वाद नहीं बरसाते। इसलिए ध्यान देना, आशीर्वाद नहीं देते दोस्तों। झूठ नहीं बोलना चाहिए और यहां तक कि पर की निंदा करने से भी हमें बचना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में पांचवा नियम कहे गए दोस्तों शिव जी की पूजा के फल प्राप्त करने के लिए, वह है दोस्तों विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होने से रुकना है। दोस्तों बहुत से लोग शिव जी की पूजा तो करते हैं लेकिन सावन में उनके ध्यान विपरीत लिंग के प्रति होती है। तो विपरीत लिंग के प्रति जब आपके ध्यान रहेंगे उसी तरफ आकर्षित होंगे दोस्तों, आपको पूजा का फल नहीं प्राप्त होगा, शिव जी की आराधना के फल प्राप्त नहीं होगा। हमारे छठवां नियम है दोस्तों प्रकृति को आपको नहीं छेड़ना है।
सावन में आप चाहते हैं कि शिव जी की पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त हो तो प्रकृति को आपको नहीं छेड़ना है। प्रकृति को माता पार्वती के स्वरूप कहे गए हैं। प्रकृति छेड़ने का मतलब है दोस्तों आपको जैसे कि पेड़ पौधे को नहीं काटना है, यहाँ तक कि दोस्तों किसी भी प्रकार के प्रकृति को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। 7वां नियम है दोस्तों जीव हत्या से आपको बचना है। किसी भी प्रकार के जैसे कि राह चलते चींटी हैं तो चींटी को आपको कुचल करके नहीं जाना है, कोशिश करें नीचे देखते हुए जाइए, और जहाँ पे चींटी वगैरह की लाइन बनी हुई है, समूह बनी हुई है दोस्तों वहाँ पे ना गुजरे। अब जो है दूसरी रास्ता से गुजरना शुरू कर दे, या फिर जा रहे तो पैर में ना कुचला जाए। इन बातों का ध्यान रखना। जितने भी छोटे छोटे जीव हैं इन सबसे ये सबकी हत्या आपसे ना हो, इन सभी को बचा करके रखना। दोस्तों हमारे 8वां नियम कहे गए धर्मशास्त्रों में कि सर्प बिच्छू घर पर निकले सावन के समय में तो इसे नहीं मानना चाहिए। सर्प बिच्छू ये भगवान भोलेनाथ जी के जो बिच्छू हैं ये भगवान भोलेनाथ जी के कान की बाली कहे गए हैं। जो सर्प हैं भगवान भोलेनाथ जी के आभूषण कहे गए हैं। तो घर में आपके सर्प बिच्छू निकले तो दोस्तों इन्हें कोशिश करें आप अपने घर से बाहर निकलवा दे। इससे जान से आपको नहीं मरवाना है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि सर्प को पकड़ने वाले होते हैं, उनके माध्यम से आप इन्हें अपने घर से बाहर करा सकते हैं। इसके बाद 9वां नियम है दोस्तों गुटखा खैनी तंबाकू ये आपको नहीं खाना है। और शिव पूजा का फल जो व्यक्ति गुटखा खैनी तंबाकू खाते हैं, ऐसे लोग फिर बोलते हैं गुरुजी हम शिव जी की खूब पूजा करते हैं लेकिन हमारे जीवन पनौती पर आ गए हैं, हमें खूब दुख तकलीफ मिल रहा है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा भैया एक काम जरूर करना, जब आप सात्विक रूप से किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो उसके फल आपको पूर्ण रूप से मिलते हैं। तो गुटखा खैनी तंबाकू अगर आप खाते हैं, कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा के दौरान भी गुटखा खैनी तंबाकू लोग चबाते हुए जाते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं, तो दोस्तों इससे आपको शिव जी की पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता, कुछ अंश मिलते हैं। 10वां नियम है दोस्तों भांग धतूरा गांजा का प्रयोग आपको नहीं करना है। ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि ये प्रभु शंकर जी के लिए बने, भगवान भोलेनाथ जी के लिए बने। बहुत से लोग बोलते हैं कि जो भांग है धतूरा है गांजा है ये भगवान भोलेनाथ जी के प्रसाद होता है। ये सब बोल करके भांग धतूरा गांजा इत्यादि का दोस्तों गांजा का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। एक बात जान लीजिए गांजा पीने से मुख में बसी सरस्वती आपका त्याग कर देता है। जिससे दोस्तों मुख में बसे सरस्वती आपका त्याग करते ही तो दोस्तों आपकी बुद्धि भी हीन हो जाता है, आपकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाता है और दोस्तों भाग्य का फल आपके साथ छोड़ देता है। तो सावन में कोशिश करें दोस्तों जो गांजा इत्यादि पीते हैं ऐसे व्यक्ति गांजा इत्यादि ना पिए, सात्विक रहे, सात्विक जीवन उच्च विचार। 11वां नियम है दोस्तों पूरे सावन माह तक कोशिश करें दोस्तों भूमि पर शयन हो। पूरे सावन माह भर आपको बन पड़े तब मैं बता रहा हूं कि कोशिश करना भूमि पर शयन करें। या फिर दोस्तों आप भूमि पर शयन नहीं करना चाहते तो चारपाई पर आप जो है सो सकते हैं। 12वां नियम जो कि अंतिम नियम है और इन नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। बहुत से शिव भक्ता भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाते हैं जूते चप्पल पहन करके। तो दोस्तों कदापि आपको शिव मंदिर जाना है तो जूते चप्पल पहन करके नहीं जाना है। जो भक्ता जो भी भगवान भोलेनाथ के भक्ता शिव मंदिर अगर जूते चप्पल पहन करके जाते तो उन्हें शिव जी की पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता। और बाद में ऐसे लोग फिर बोलते हैं कि हम शिव जी की खूब पूजा करें लेकिन हमारे जीवन से दुख तकलीफ नहीं हट रही। तो दोस्तों स्वयं अब सब लोग नियम का पालन नहीं करते। नियम का पालन न करने पर आपको पूजा पाठ का कोई भी फल प्राप्त नहीं हो पाता। दोस्तों नियम को हम एक प्रकार की मर्यादा बोल सकते हैं, एक प्रकार की रेखा बोल सकते हैं। मैं आप लोगों को कई वीडियो में कई जानकारी बता चुका हूं, जैसे कि लक्ष्मण रेखा को ही मान लीजिए। लक्ष्मण रेखा क्या है, एक प्रकार के नियम था, एक प्रकार की मर्यादा था। और लक्ष्मण रेखा को जब पार किए माता सीता, तो माता सीता के भी आपने देखा होगा कि हाल कैसे हुई थी। तो आप जो है आंकड़ा लगा सकते हैं कि संयम नियम का पालन करना चाहे जिस भी देवी देवता का पूजा करे बहुत जरूरी होता है। अब आइए जानते हैं कि ऐसे मिलेगा शिव जी की पूजा का पूरा फल। और अब शिव जी के लिए व्रत नहीं रख रहे हैं कोई बात नहीं, कांवड़ यात्रा नहीं करें कोई बात नहीं, केवल इस नियम का पालन कर लें, बिना उपवास बिना व्रत रखे आपको शिव जी की पूजा का पूरा आपको फल प्राप्त होगा। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं आप लोगों के लिए इतने समय आज दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को इस प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो और आप जो अंधकार में न डूबे। तो पहला नियम है दोस्तों जो कि आपको फायदा दिलाएगा। दोस्तों सावन के पूरे माह में शिव महापुराण के कम से कम 5 श्लोक जरूर पढ़े। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं शिव जी के एक श्लोक पढ़ने से, शिव महापुराण के एक श्लोक पढ़ने से 10,000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। 10,000
गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों आप समझ सकते 5 श्लोक का पाठ करेंगे तो 50,000 गोदान के बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति होगा। और इसमें आपको उपवास व्रत रखने की जरूरत नहीं है, आपके पास समर्थ नहीं है तो आप जो है सिर्फ शिव महापुराण के 5 श्लोक जरूर पढ़ें। दूसरा नियम है दोस्तों, प्रकृति का देखभाल करें। प्रकृति माता पार्वती के स्वरूप है। माता पार्वती को प्रकृति कहे जाते हैं, भगवान भोलेनाथ को पुरुष कहे जाते हैं। तो प्रकृति का देखभाल जरूर करें, जैसे कि पेड़ लगाएं। कहीं पे भी ऐसे लग रहे हैं कि पशुओं के लिए जैसे कि पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती, वहां पे दोस्तों आप पानी की व्यवस्था कराइए, पेड़ वगैरह लगाइए, तो इससे प्रकृति बहुत प्रसन्न होती है। भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। बिना पूजा पाठ के आपके सावन में अगर आप इतना कर लेते तो आपको शिव जी की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। तीसरा नियम है दोस्तों, कांवड़ियों की आप जो है सहायता जरूर करें। किस प्रकार से सहायता करें? कांवड़ियों की सहायता के लिए दोस्तों आप जो है प्याऊ घर बना करके रखें। जब कांवड़िया वहां से निकले तो दोस्तों आपके द्वारा रखे गए पानी को पिए, या फिर मंदिर में है, मंदिर में जाकर के बेलपत्र रख सकते हैं, या फिर मंदिर में जाकर के जल की व्यवस्था करा सकते हैं। अब देखिए, अगर आप प्याऊ घर रखेंगे और आपके द्वारा रखे गए पानी को कांवड़ यात्रा करने वाले लोग अगर पीते दोस्तों, उसके कांवड़ यात्रा के कुछ ही हिस्से आपको पुण्य मिलेगा। और मान के चलिए 100 लोग पी जाते हैं दोस्तों, 100 कांवड़ यात्रा के बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति होगा। मंदिर में बेलपत्र रखिए, जल रखें। मंदिर में बेलपत्र आप रखते हैं और आपके द्वारा रखे गए बेलपत्र को अगर कोई कांवड़िया चढ़ाते हैं या फिर कोई भी शिव भक्ता अगर चढ़ाते हैं तो उसके फल आपको प्राप्त होगा। जल रखते हैं, उस जल को चढ़ाते हैं तो उसके 99% हिस्से आपको प्राप्त होगा। तो इन्हें थोड़ी थोड़ी नियम का पालन करके आप बिना व्रत रखे, बिना उपवास रखे दोस्तों शिव जी की पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। हम जो नियम बता रहे हैं इतना सुंदर नियम है दोस्तों, इन नियम का पालन हमने कई बार जीवन में किए हैं, आप भी जरूर करें। इसके बाद दोस्तों चौथा नियम है कि गाय को रोटी जरूर खिलाना पूरे सावन के महीने में, या फिर पक्षी को दाना डाल देना, चींटी को शक्कर खिला देना। हम भी प्रतिदिन गाय को रोटी नहीं खिला पाते हैं दोस्तों, तो हम पक्षी को दाना डाल देते हैं, फिर चींटी जहाँ पे हमें नजर आती है शक्कर इत्यादि हम डाल देते हैं। तो कोशिश करें जीव की सेवा करना। जीव की सेवा करते हैं तो समझ जाना हर जीव में भगवान भोलेनाथ जी की ही अंश है। कहा जाता है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो सब में देवी देवताओं के अंश छिपे हुए हैं। तो अगर आप इनके सेवा करते हैं समझिए भोलेनाथ जी की सेवा कर रहे हैं। और याचक को खाली हाथ न जाने देना। अगर आपके घर में कोई भिखारी आए, कोई याचक आए तो उसे खाली हाथ न जाने देना। दोस्तों याचक भगवान भोलेनाथ जी के ही स्वरूप कहे गए हैं। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ये कहावत तो आपने जरूर सुना होगा। तो दोस्तों देवी देवता भी स्वयं भक्तों की परीक्षा लेने के लिए न जाने कौन सी याचक बन करके आ जाए और आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे दोस्तों। इसलिए कोशिश करना सावन के महीने में से अपने जीवन में याद रखना, जब भी याचक आपके घर में आए खाली हाथ मत जाने देना, उसे कुछ ना कुछ जरूर दे करके भेंट दे करके जाने देना। चाहे आपसे पैसे की मांग क्यों ना करे, आप अपने समर्थ अनुसार उन्हें दान जरूर देना। छठवां नियम है दोस्तों, जितना ज्यादा हो सके बेलपत्र पर राम लिख करके सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ाना। देखिए जो राम है, प्रभु राम है, ये भगवान भोलेनाथ जी के इष्ट कहे गए हैं। और दोस्तों आपने सुना होगा रामचरितमानस में महामंत्र जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, ये चौपाई जरूर सुना होगा दोस्तों। महामंत्र राम मंत्र को कहा जाता है। प्रभु राम नाम के मंत्र का जाप स्वयं भगवान भोलेनाथ काशी पे करते हैं, और काशी में मरने वाले जो व्यक्ति उनके मरने से पूर्व उनके कान में राम नाम के शब्द भगवान भोलेनाथ बोल देते हैं। इससे दोस्तों उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो राम नाम भी बहुत बड़ा दिव्य मंत्र है। राम जो है प्रभु भोलेनाथ जी के इष्ट हैं, इसलिए राम लिख करके बेलपत्र पर चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और पिछले वीडियो में भी बताया था कि राम नाम का उच्चारण करके ही भगवान भोलेनाथ ने विष को पिया था और इस विष को कंठ में रोक पाया था। सातवां नियम है दोस्तों, तुलसी और बेलपत्र और समी के वृक्ष, इन वृक्षों पर हरी या लाल रंग की चुनरी जरूर बांधना। देखिए तुलसी हैं, इसे माता लक्ष्मी के स्वरूप मानते हैं। तुलसी को हम देवी मान करके इनकी पूजा करते हैं और हर प्राय हिंदू घर में तुलसी का पौधा जरूर लगा होता है। बेल का जो वृक्ष है, बेल के वृक्ष माता पार्वती की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, तो जो स्वयं माता पार्वती के स्वरूप है। और समी के वृक्ष ये भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिश्रित स्वरूप है। इन पर चुनरी बांधने से माता प्रकृति का श्रृंगार होता है, इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती भी बहुत प्रसन्न होती हैं। आठवां नियम है दोस्तों, नीम और बेल के वृक्ष पर सावन के महीने में जब भी आपको टाइम मिले, डेली का टाइम नहीं मिल पाते तो सोमवार के दिन दूध जरूर डाला करें।
अब दूध डालने का फायदा बता रहा हूं। नीम और बेल के वृक्ष पर दूध डालते हैं दोस्तों। देखिए जो नीम के वृक्ष हैं, बेल के वृक्ष हैं, बेल के वृक्ष के बारे में स्पष्ट लिखे हैं दोस्तों। बेल के वृक्ष पर समस्त तीर्थों का वास माना जाता है। बेल के जो वृक्ष हैं इसके जड़ पर ब्रह्म का वास माना जाता है। बेल के वृक्ष की जड़ पर समस्त तीर्थ एवं जितने भी देवी शक्ति कहे गए इन सब का वास माना जाता है। तो दोस्तों बेल की जड़ पर आप दूध डालते हैं तो बेल की जड़ पर आप दूध नहीं डालें बल्कि समस्त जो तीर्थ हैं, देवी देवता हैं, उन सब की सेवा हो रहे हैं, तो इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। इससे देवी देवताओं की खूब आशीर्वाद प्राप्त होता है। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। स्वयं बेल के वृक्ष भगवान भोलेनाथ जी के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण हिस्से पर भोलेनाथ बेल के वृक्ष पर वास करते हैं। दोस्तों 9वां नियम बता रहा हूं दोस्तों, गंगा जल का 2 बूंद प्रतिदिन नहाने के पानी में, सावन के पूरे महीने गंगा जल का 2 बूंद नहाने के पानी में जरूर डालें और नित्य गंगा जल के 2 बूंद डाल करके स्नान जरूर करें। दोस्तों आपको गंगा स्नान करने के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होगा। ऐसा माना जाता है, धर्मशास्त्रों में लिखे हैं कि सावन के महीने में गंगा के तट पर जितने भी देवी शक्ति कहे गए हैं, देवी देवता कहे गए हैं, ये मनुष्य रूप धारण करके आ जाता है और गंगा स्नान करते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो आपको गंगा स्नान का समय नहीं मिल पाता, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, केवल 2 बूंद नहाने के पानी में डाल लेना और दोस्तों आप जो स्नान करें गंगा स्नान का ही आपको पुण्य प्राप्त होगा। इसके बाद दोस्तों 10वां नियम बता रहा हूं जो कि अंतिम नियम है, फिर मैं वीडियो समाप्त करूंगा। 10वां नियम है दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा दोस्तों अब जब शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो उस जल के कुछ बूंद जरूर रखें। तो शिवलिंग पर चढ़ा जल को जरूर पीना दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के प्रसाद माने गए हैं। अगर इस प्रकार के जल को पीते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपकी अध्यात्म उन्नति जरूर होगा। अगर किसी भी प्रकार के आपको दोष लग गए हैं, वह दोष दोस्तों शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से तत्काल समाप्त हो जाते हैं। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय धारी से जहां पे जल निकलती है दोस्तों, वहां पे कुछ हिस्से जल की एक पात्र रख दीजिए और इकट्ठा करके रखें। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र को खाइए, बेलपत्र खाने से अध्यात्म उन्नति होता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जो चावल की दाने होती हैं, इसे आप अपने घर में पकाए जाने वाले जो अन्नपूर्णा भंडार है, भोजन की भंडार है, जहां पे आपकी खाना पक रही वहां पे डाल दीजिए और इसे खाने से आपके घर परिवार के सभी लोगों का अध्यात्म उन्नति होगा। हम इस प्रकार की कुछ गुप्त ज्ञान भरी जानकारी बताते हैं दोस्तों। हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों का अध्यात्म उन्नति हो, आप सभी लोगों का कल्याण हो। हमारे इस चैनल में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख करके आप में से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है दोस्तों, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलना। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मेहनत सार्थक होती है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय भोलेनाथ।